हम लोग बेटा कक्षा 5 की जो पाठ नंबर 9 पढ़ रहे थे, हम और हमारी फसलें, उसका ये अंतिम टॉपिक है। ठीक है, क्या है? अंतिम टॉपिक है। इसको हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से देखिए, पढ़िए। ठीक है, अब कोई बोलने की जरूरत नहीं है। अब बेटा ध्यान से देखिए, देखिए खाद पर विस्तृत चर्चा करिए। ठीक है, खाद क्या होती है उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला क्या बेटा, देखो मिट्टी को उपजाऊ बनाने और अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए किसान अपने खेतों में खाद का प्रयोग करते हैं। अच्छा बेटा ध्यान समझिए, दो बच्चे हैं, क्या है? दो बच्चे हैं। एक बच्चे को डेली नमक रोटी खिलाइए, ठीक ना? एक बच्चे को साग सब्जी दाल चावल दूध, ठीक है, पनीर दही सब खिलाइए, फल फूल सब खिलाइए। कौन से बच्चे का अच्छा विकास होगा? दूसरे वाले का ना, जो साग सब्जी फल दूध दही खा रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा शरीर में किसी चीज के विकास के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए बैलेंस डाइट की जरूरत है। ठीक है, ठीक है ना? संतुलित भोजन की जरूरत है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, और विटामिन मिनरल्स की जरूरत है। नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई क्या होगी, पोषक तत्व की कमी होगी, हमें रोग पकड़ सकता है, हम कमजोर हो सकते हैं। सेम टू सेम बेटा ये फसलों में भी है। फसलों को भी अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए, नहीं तो क्या हो सकते हैं, ये जो है कमजोर हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, सूख सकते हैं। ठीक है, इनको रोग लग सकता है कि नहीं है? तो खाद में क्या होता है बेटा? पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं जो फसलों के लिए जरूरी है। तो देखिए बेटा, ये खाद जो है दो प्रकार के हैं, एक जैविक खाद है, एक उर्वरक खाद है। ठीक है, रासायनिक या खाद है या उर्वरक खाद है। ठीक है, जैविक खाद क्या है, एक एक करके समझते हैं। देखिए गोबर की खाद, जो देखे होंगे बेटा गांव में लोग गोबर फेंकते हैं खेतों में, वो खाद का काम करता है। कंपोस्ट खाद, अच्छा कंपोस्ट खाद क्या है मैं बता रहा हूं बेटा, बजाइए नहीं। जो सब्जी वगैरह है, सब्जी का छिलका है, ठीक है, या जो गोबर है उसको एक गड्ढे में डाल के, पत्तियां वगैरह डाल के, और उसको ढक दिया जाता है, और कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद उसको निकाला जाता है, वो खाद का काम करता है, उसको कंपोस्ट खाद कहते हैं। ठीक है, नीम की खली, जो नीम की खली होती है वो भी खाद का काम करता है। पहले नीम का तेल बनाया जाता है, नीम का जो देखे हो, नीम जो ऊपर से टपकता है उसको पहले वो तेल बनता था, उसका खाद बनता था। ठीक है, मल मूत्र की खाद, जो लैट्रिन वगैरह करते हैं उससे भी खाद बनता है। केचुए से तैयार खाद, अच्छा देखो जो गोबर होता है, गोबर में क्या करते हैं लोग, केचुआ छोड़ देते हैं। केचुआ क्या करता है, उसको खाता है, फिर गलाता है, खाता है, उसी में मल मूत्र छोड़ता है, वो क्या बन जाता है, एक दिन खाद बन जाता है, उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। उसका भी प्रयोग हम लोग खेतों में करते हैं। तो जो देखिए अब समझिए, जैविक खाद जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जितना उत्पादन ये देगा उतना तो ये नहीं देगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, ये हमारे भोजन के में घुसता नहीं है और हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन ये उल्टा है रासायनिक खाद। देखिए रासायनिक खाद में यूरिया, अमोनियम सल्फेट, डीएपी, जिंक सल्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये क्या है, ये फसल को तुरंत जो है उपजाऊ, मतलब फसल को तुरंत अच्छा कर देंगे, मतलब कि उसको जो है उसका ग्रोथ अच्छा होगा, ठीक है ना, उसमें फल अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ ज्यादा प्रयोग करने से हमारी जमीन जो है खराब हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, और ये जो है हमारे भोजन में भी घुस जाएगा। जो हमारे फल है, यानी कि जो फसलों से जो फल निकलता है, गेहूं चावल सरसों वगैरह जो भी ऐसे सब्जियां हैं, उनमें इसके तत्व घुस जाएंगे और हमें क्या करेंगे, नुकसान भी पहुंचाएंगे, हमारे जानवरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। जानवर भी तो खाते हैं, बरसीम खाते हैं, खाते नहीं खाते हैं, अनाज खाते हैं, खाते नहीं खाते हैं, तो हम भी बीमार पड़ सकते हैं और हमारे जानवर भी बीमार पड़ सकते हैं। तो इसका प्रयोग तो आजकल खूब हो रहा है, लेकिन बेटा सॉरी हिसाब से करना चाहिए इसका, ठीक ना, इसका प्रयोग हिसाब से करना चाहिए। नहीं कि ले मारो ये बढ़िया हो जाए, तो बढ़िया तो हो जाएगा, लेकिन हमारी जमीन को नुकसान पहुंचाएगा, हमको भी नुकसान पहुंचाएगा, हम लोग खाएंगे तो। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है बेटा फसल उपजाने की प्रक्रिया। ठीक है, फसल कैसे कैसे उगता है। पहले क्या करते हैं, खेत की जुताई होती है, खेत जोता जाता है, फिर उसमें खाद डालते हैं,
फिर बुआई करते हैं, फसल की कटाई करते हैं, फिर फसल की मड़ाई, यानी कि फसल की मड़ाई जैसे पिटना उतना हो गया, या उसको फसल को उसके तने से अलग करना, फल को अलग करना, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, ओसाते हैं, फिर उसको ओसाते हैं, ठीक है बेटा। अब ध्यान से समझिए, जो खेत की जुताई है बेटा, प्राचीन काल में, यानी कि लगभग 50 साल पहले बैल हल से होता था, ठीक ना। 50 साल पहले क्या, हम लोग भी बचपन में देखे हैं बैल हल से जोतते हुए खेत कौन देखा है, कोई देखा है? बहुत कम लोग देखे होंगे। अब किससे होता है, नवीन में नया किससे होता है, ट्रैक्टर से हो रहा है कि नहीं होता? ये खाद डाला जाता था पहले गोबर, अब क्या है, अब रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है, बहुत कम हो गया है गोबर का प्रयोग ना। अब रासायनिक खाद का खूब प्रयोग हो रहा है, जाओ दुकान से खरीद के लाओ, मार छिड़क रहे। लेकिन क्या कर रहा है, हमारे जमीन को तो नुकसान कर ही रहा है, हमारे शरीर को भी नुकसान कर रहा है, ठीक है। बुआई किससे होती थी पहले, खुरपी से या हाथ से, छीट दिया हाथ से, नहीं तो खुरपी से एक एक करके डाला। अब क्या हुआ, ट्रैक्टर में जो हल लगा हुआ है उसी में लोग बिया डाल रहे हैं, ट्रैक्टर जोत रहा है, बुआई भी हो जा रही है। तो नहीं भैया, अब फसल किससे काटा जाता था पहले, हाथ से और हंसिया से, ठीक है ना। जो हाथ से लोग उखाड़ने वाले उखाड़ लेते थे, नहीं तो हंसिया से काटते थे, हंसुआ जिनको कहा जाए। अब किससे, मशीन से, तो हार्वेस्टर से। हार्वेस्टर में क्या है, एक के बाद काटेगा, उसको दांत भी देगा, भूसा भी निकाल देगा, अनाज भी अलग कर देगा, ओसा भी देगा। हो रहा कि नहीं हो रहा है? पहले उसके पास जो था वो थ्रेशर था। अब देखिए, आप फसल कटाई ओसाई कैसे हो रहा है, थ्रेशर से हो रहा है, मड़ाई, ठीक ना। मड़ाई में क्या होता है, फसल को फल से अलग करना है, ठीक है। तो थ्रेशर से हो रहा है और हार्वेस्टर से हो जा रहा है। तो हार्वेस्टर तो तीनों काम कर दे रहा है, ठीक ना, कटाई भी कर दे रहा है, मड़ाई भी कर दे रहा है, ओसाई भी कर दे रहा है, कि नहीं कर दे रहा है। तो ये बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था जिसको आप लोगों ने समझा। और अब हम लोग इसके बाद जो है क्या करेंगे, प्रश्नावली हल करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसको आप लोग बढ़िया से नोट डाउन करिए।